रात का वक्त था, अंधेरा घना हो चुका था और हवाओं की सिसकियां जंगल के सन्नाटे को और भी डरावनी बना रही थी। आदित्य एक पुरानी हवेली में रहने आया था जो उसे बेहद सस्ती कीमत पर मिली थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस हवेली में कुछ गलत था, लेकिन आदित्य को इन बात पर यकीन नहीं था। हवेली बहुत बड़ी थी और उसमें कई कमरे थे। आदित्य ने अपनी पहली रात वहां बिताना शुरू की। उसने अपनी चीज़ों को सजा कर रखा और आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक पुराने भारी दर्पण पर पड़ी जो एक कोने में रखा था। दर्पण पर धूल जम गई थी, लेकिन उसकी चमक अब भी अजीब सी थी। उसमें आदित्य का अक्स तो दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी और की लग रही थी, कुछ गहरी और खौफनाक। आदित्य ने इसे नजरअंदाज किया और सोने चला गया। आधी रात के करीब अचानक उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी, किसी के पैरों की आहट और कानाफूसी सी। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आवाज़ें तेज होती गईं। वह उठकर देखने गया और देखा कि दर्पण से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने धीरे धीरे दर्पण के पास जाकर उसकी रोशनी को देखा। दर्पण में एक महिला की परछाई नजर आ रही थी। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। आदित्य की सांसें थम गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या भ्रम। अचानक वह परछाई दर्पण से बाहर निकलने लगी। आदित्य को जैसे लकवा मार गया। वह न तो हिल सकता था और न ही चिल्ला सकता था। वह महिला धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। उसने आदित्य को अपनी ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आवाज़ एक गूंज की तरह कमरे में गूंजने लगी, तुमने मेरी जगह क्यों ली? आदित्य ने पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब हवेली में एक गहरी ठंडी हवाएं चल रही थी और दर्पण की रोशनी तेजी से चमक रही थी। आदित्य ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी वह महिला आदित्य के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाकर बोली, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अगले ही पल आदित्य के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गई। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास आए तो उन्हें आदित्य को उस दर्पण के सामने पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। दर्पण में अब आदित्य की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द और गुस्सा था जो उस महिला के आंखों में था। कोई नहीं जानता कि आदित्य के साथ क्या हुआ, लेकिन अब हर कोई उस हवेली से दूर रहना चाहता है। कहती है कि उस हवेली में रहने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते और दर्पण में कैद हो जाते हैं। शापित आत्माओं का रूप में है।